मुंबई क्राइम ब्रांच ने सलमान खान फायरिंग केस में बड़ी सफलता पाई है। उसने आखिरकार उन दो शूटरों को गिरफ्तार कर लिया जो कि सलमान खान के घर के बाहर, बिल्डिंग के बाहर फायरिंग करके फरार थे और लगातार पुलिस को चकमा दे रहे थे। इसके लिए अलग अलग वाहनों का इस्तेमाल कर रहे थे, अलग अलग रूट का इस्तेमाल कर रहे थे। वहाँ पर गोली चलाने के बाद वो मोटरसाइकिल से फरार होकर माउंट मेरी गए। मोटरसाइकिल उन्हें छोड़ दिया, वहाँ से ऑटो रिक्शा पकड़ा था। ऑटो रिक्शा पकड़ने के बाद वो बांद्रा स्टेशन गए। बांद्रा स्टेशन से लोकल ट्रेन पकड़ी, बीच में बताया जाता है लोकल ट्रेन भी उन्होंने छोड़ दी थी और फिर उसके बाद से वो गायब हो गए थे। लेकिन जो मुंबई पुलिस है, क्राइम ब्रांच है, वो लगातार उनकी ट्रेल तलाशी रही, सीसीटीवी के जरिए और बाकी एविडेंस के जरिए जो लोग मिल रहे थे उनके जरिए। और सबसे बड़ा जो सुराग मिला पुलिस को वो ये मिला कि माउंट मेरी के पास जो उन्होंने मोटरसाइकिल छोड़ दी थी उसके जरिए मोटरसाइकिल का पता चला कि वो पनवेल की रजिस्ट्रेशन की मोटरसाइकिल थी। वहाँ पर जब जानकारी निकाली गई तब पता चला कि वो पहले से ही वहाँ पर रह रहे थे और उन्होंने वो मोटरसाइकिल जो है कि चोरी की नहीं थी बल्कि उसको एक डीलर से ख़रीदा था और डीलर से ख़रीद कर फिर वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो उस डीलर से पूछताछ हुई, उस मकान मालिक से पूछताछ हुई, जिसका मोटरसाइकिल के मालिक से पूछताछ हुई और इस तरह से पुलिस को सुराग मिलता गया और लगभग 15 से 16 टीमें पुलिस की लगातार इस पर काम करती रहीं और वो टीमें जो हैं कि अलग अलग जगहों पर गए थे। कल राजस्थान की तरफ भी गई थी, दिल्ली गई थी, हरियाणा भेजी गई थी, मुंबई पुलिस की एक टीम बिहार भी गई थी और अब हमें पता चल रहा है कि दोनों की जो गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारी गुजरात के भुज से हुई है और गुजरात क्राइम ब्रांच की सहायता से हुई है और बड़ी सफलता ये मिली है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस पूरे मामले में उन जो है कि जो आरोपियों का जो नाम आ रहा था और ख़ास करके एक की जो शिनाख्त हो गई थी विशाल और कालू की, वो जो है कि ये नहीं है बल्कि ये दोनों अलग हैं। एक विक्की गुप्ता है और एक सागर जो कि इनका नाम आ रहा है और इनके क्या आपराधिक रिकॉर्ड हैं पुलिस इसकी खंगाल रही है और क्या जिस तरह से अनमोल बिश्नोई ने इस पूरे मामले को अपना जो है कि क्लेम कर रहा था कि उन्होंने इसको करवाया है, तो क्या उसी को इन्होंने क्या वही कनेक्शन है, ये भी जांच पड़ताल फिलहाल पुलिस कर रही है। पुलिस अभी बहुत ज़्यादा कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। मुंबई पुलिस का कहना है कि अभी उसे गिरफ्तार किया गया है, दोनों को मुंबई लाया जा रहा है, उनसे जब कस्टडी लेकर पूछताछ की जाएगी तब ज़्यादा चीज़ें उभर कर आएगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो नाम चल रहे थे वो नाम ये नहीं है, ये दोनों अलग हैं और इनके आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं ये भी खंगाला जा रहा है। लेकिन जिस तरह से साल 2018 से बिश्नोई गैंग जो है कि पीछे पड़ा हुआ था सलमान खान के पीछे और लगातार वो कोशिश कर रहा था, उनकी घर की रेकी करवा रहा था, धमकियाँ दे रहा था, हमले की बात कर रहा था, तो बहुत संभव है कि इस बार बिश्नोई गैंग ने ऐसे शूटरों का इस्तेमाल किया है जो कि कहीं पुलिस के आपराधिक रिकॉर्ड में नहीं थे। इसीलिए राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के शूटर न निकलकर इस बार जो है कि बिहार के निकले हुए हैं। तो इन बिहार के शूटरों के बारे में फ़िलहाल पुलिस पता करने की कोशिश कर रही है और इस बारे में जल्द ही पुलिस खुलासा करेगी कि आखिर क्या है पूरी साजिश, कौन था इनके पीछे और ये जो शूटर हैं इनका आपराधिक इतिहास क्या है। मुंबई से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।